मिलेगा भाजपा के कार्यालय में। ये उसकी हालत है नशे की। नशे में उसको ये नहीं बताता कौन सा नशा नहीं करता, दारू है, शराब पीती है, हर नशा, गांजा, हर नशा वो करती है। नशे की हालत में संसद में जाती है, नशे की हालत में राहुल जी को कहती है मैं इनके साथ ऐसे इस तरीके की भाषा को आप किसी को खुश करना चाह रही है तरीके से? ये मोदी जी को खुश करके चाहिए होगा इसको करने का मैम बीजेपी की क्या है उनकी डेफिनेशन हमें नहीं मालूम। आप लोग भी माँ होंगे, किसी को कैसा लगा ये बयान सुन करके? आपके बच्चे भी जल्दी कैसे बोल सकती हैं? अपने पद की गरिमा को तो बनाए रखना चाहिए। हमारे गणतंत्र मंत्रालय में हमारे बैठने में हमारा भविष्य है। नमस्ते दोस्तों, ये रील मैं मीडिया के बंधुओं के लिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक, अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अश्लील हरकतों से जो है टाइम से पहले सेक्सुअलाइज कर दे। हमारे घर के बुजुर्गों के सामने जो है हमें शर्मिंदगी महसूस कर, हम नहीं इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं, उसको नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे। तो मीडिया जो है मेरे खिलाफ गैंग अप कर रही है और ये नहीं बताएगी कि जैसे स्काई रूट जैसे स्टार्टअप की मैंने कितनी बड़ाई की, हमारे देश के जेनजी जो हमें इतनी ऊंचाइयों पे लेके जा रहे हैं, नीट के छात्रों को मैंने खुद स्वयं जो है कितनी बधाई दी। और ऐसे बच्चे जो कि अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, हमारी टीम में भी ऐसे बच्चे हैं, हमारे घरों में रिश्तेदारी में भी जेनजी भाई बहन हैं जो कि हमारे बड़े काम संपन्न करते हैं, लेकिन कुछ चंद फॉलोअर्स के लिए और चंद कमेंट्स के लिए और कुछ लाइक्स के लिए ये मीडिया वाले इतने ज्यादा बिक चुके हैं। और मैं देख रही हूँ कि कुछ फेमिनिस्ट जो हैं वो एंकर्स कह लीजिए या पूरे एक बुलेटिन कर रहे हैं और मुझे सिखा रहे हैं कि कंगना, व्हाई शुड दीज वुमेन हैव द बर्डन ऑफ डिग्निटी और डिसिप्लिन। हम लोग मिलेनियल वुमेन पे इतना प्रेशर था टू बी डिग्निफाइड एंड टू बी डिसिप्लिन्ड, व्हाई डू वी हैव टू गिव दैट बर्डन टू दिस जनरेशन? एक्सक्यूज मी, क्या आप अपनी बेटी को ऐसा सिखाएंगे? डिसिप्लिन में रहना या मर्यादाओं में रहना कोई चॉइस नहीं है। भौंडा प्रदर्शन तो हर कोई करना चाहेगा, लेकिन अगर आपको समाज में रहना है और संविधान के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि आपकी आजादी वहां खत्म हो जाती है जहां मेरे नाक और कान शुरू होते हैं। तो आप भौंडे बनकर सिर्फ अपने कमरे में रह सकते हैं, बाहर आकर आप मेरे आराध्य, चाहे आपको मेरे माता पिता के लिए कोई सेंटिमेंट ना हो, मेरे घर के बच्चों के लिए कोई आपको भावना ना हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको सड़क पर सेक्सुअल गालियां देंगे, उनके मान को हानि करेंगे। मेरे आराध्य, मेरे भगवान हो, चाहे मेरे नेता हो, प्रधानमंत्री जी से जो है लोग उनको एग्जाम बडी कहते हैं बच्चे, उनके साथ में कितने लोगों की भावनाएं, कोई उनको लीडर मानता है, कोई उनको दोस्त मानता है, कोई उनको परिवारजन मानता है, कोई उनको भगवान मानता है। उसी तरह से आप किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं कर सकते हैं। ये कोई कूल बनना नहीं है, ये एक बेसिक सिविक सेंस है और अगर आपको ये नहीं आती है तो आपको सीखना पड़ेगा। आप ये फेमिनाजी से प्रभावित मत होइए, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करिए। इस भौंडेपन को सिर्फ और सिर्फ आप अपने कमरे में डिस्प्ले कर सकते हैं, बाहर जाके आपको मर्यादा में रहना पड़ेगा ना, या आप वर्क प्लेस से निकाल दिए जाओगे। आप कभी भी कोई संबंध, परिवार वाले भी आपको भौंडापन नहीं झेलेंगे, तो आपके सामने एक डेड एंड के सिवाय अंधकार वाली जिंदगी हो जाएगी। वैसे अगर देखा जाए तो साइंस भी कहती है कि ह्यूमन लाइफ का जो पर्पस है वो एवोल्यूशन है, और शास्त्र भी कहते हैं कि आप पुरुषोत्तम जो सर्वश्रेष्ठ है पुरुषों में, उस एवोल्यूशन की तरफ जाइए। लेकिन ये फेमिनाजी आपको सिखा रही है कि आप एनिमलिस्टिक जाइए और आप अपने गले में ऐसा, मतलब आपके गले में पट्टा डाल रहे हैं कि आप एनिमल बनिए, आप एनिमल टेंडेंसीज जो है वो डिस्प्ले कीजिए और बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, भौंडे हो जाए, ताकि आप जेल में पहुंचे।
आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन अच्छे से गाइड कर रहा है और कौन आपको सही दिशा बता रहा है। मैं यही कहूंगी, जो मैंने अपने बड़ों से सीखा है और जिन्होंने मुझे गुरुओं ने जो मुझे ज्ञान दिया है वो यही है कि ये हमें जो जीवन मिला है वो इवॉल्व होने के लिए मिला है, रिग्रेस होने के लिए नहीं मिला है एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज में। सो आप प्लीज इवॉल्व होइए और सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत शुभकामनाएं। क्या कंगना ने इस बार हद पार कर दी? जेनजी लड़कियों पर ऐसा हमला किया जिसे सुनकर सोशल मीडिया पर दो हिस्सों में बढ़ गए। आखिर क्या कहा कंगना ने और क्यों मच गया नया विवाद? आइए जानते हैं पूरी खबर। कंगना ने एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में है। इस बार उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर जेनजी यानी नई पीढ़ी की कुछ युवाओं हिंदू महिलाओं को लेकर ऐसा टिप्पणी की जिसके बाद सोशल मीडिया पर नया विवाद शुरू हो गया। अपने पोस्ट में कंगना ने कहा कि आज की कुछ युवा महिला बिना मेहनत के स्वतंत्र जीवन की नकल करना चाहती है। उनके मुताबिक सच में स्वतंत्र महिला अपने फैसला खुद लेती है, अपने करियर के लिए संघर्ष करती है और अपने परिवार पर बोझ नहीं बनती। इसके बाद कंगना ने और भी तीखा बहस का इस्तेमाल किया। उन्होंने कुछ युवा महिला को जनरेशन गटर कहा और आरोप लगाया कि ऐसी लड़कियों के पास समाज को देने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि वह पढ़ाई में अच्छी नहीं है, अच्छी गृहिणी भी नहीं बन सकती और ड्रेस, शराब तथा कई लोगों के साथ संबंध बनाने जैसी बातों को आजादी समझकर दिखावा करती है। कंगना का दावा है कि ऐसी कई लड़कियां अपने माता पिता की कमाई पर निर्भर रहती है, खुद को आधुनिक और स्वतंत्र बताती है। कंगना के इस बयान के सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कुछ लोग उन्हें विचारों का समर्थन करते हुए कहा, जबकि बड़ी संख्या में लोग इस महिलाओं और पूरे युवा पीढ़ी का अपमान बता रहे हैं। कई यूजर का कहना है कि किसी भी पूरी पीढ़ी या समुदाय को इस तरह निशाना बनाना गलत है। वहीं कंगना के समर्थन का कहना है कि उन्होंने समाज में बढ़ती कुछ प्रवृत्तियों पर अपनी राय रखी है। फिलहाल इस बयान पर विपक्ष नेताओं या सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया पे इसे लेकर लगातार बहस जारी है। अब देखना होगा कि यह विवाद आगे कितना बढ़ता है और क्या कंगना रनौत इस मामले पर कोई सफाई देती है या अपने बयान पर कायम रहती है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या कंगना रनौत ने अपनी बातें खुलकर रखी या फिर उनका भाषा जरूरत से ज्यादा आपत्तिजनक था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही बड़ी और स्टिक खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।